अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का। चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज 2.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपनी फेसबुक का आईडी और अपने फेसबुक पेज का यूज़र नेम मैंने हर चीज़ लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, एक्सरसाइज 2.1 है। फंक्शन दिया गया हमें जी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 है। इस फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, और उनको जब फॉलो करते हैं तो हमारे पास उसका जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आ जाता है। सबसे पहले तो हम ये करते हैं जी कि वाई, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, हम इसको कोई वाई सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी एक्स इंटू एक्स माइनस 3 क्या है, हमारे पास वाई है। इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब हमने क्या करना है उन स्टेप्स के मुताबिक। पहला स्टेप हमें ये बताता है जी कि हमने इंक्रीमेंट लेना है, इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल ऑन बोथ द साइड। टेकिंग इंक्रीमेंट डेल्टा ऑफ वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, डेल्टा इंक्रीमेंट करना है हमने किसका, वेरिएबल्स का, दोनों साइडों पर इक्वेशन के। ठीक है, और वो क्या देगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा ऑफ वेरिएबल्स मैंने कहा है, ठीक है, यानी कि डेल्टा वाई, और अगर यहाँ पर एक्स है तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। एक्स है, इसके अंदर जब इंक्रीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी है, एक्स है तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, और -3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब वाई है, इसको दूसरी साइड पर ले जाए तो क्या आएगा, डेल्टा वाई इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये एज इट इज़ लिखना है। अब हमने जैसे है वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ये प्लस का वाई तो जाकर क्या हो जाएगा, -y। इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। यहाँ से हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होता है, और वो क्या है कि हमने सॉल्व करना है। इसके अंदर y की वैल्यू रखकर हमने इसको सॉल्व करना है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला एज इट इज़ लिखना है अभी हमने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स -3। अब यहाँ पर क्या करना है, वाई की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 मैंने कहा लिखा भी होगा, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इसको उठाकर हमने यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर y है, y की जगह पर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 आ गया है। ठीक है जी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको अब सॉल्व कर लें। ठीक है, और वो किस तरह करना है, हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके पहले वाले टर्म को हमने पहले वाले से मल्टीप्लाई करना। एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ क्या आएगा, एक्स को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। अब हमने फर्स्ट टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को अब हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब x को डेल्टा एक्स से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस 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 होता है, एक्स इंटू डेल्टा एक्स, प्लस प्लस प्लस, और डेल्टा एक्स 2 बार आ रहा है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस -3 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स। अब ये वाला माइनस, उसके बाद एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद क्या आएगा, एक्स को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। अब यहाँ पर 3x प्लस वाला 3x माइनस वाला कट गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाला कट गया। तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, एक्स इंटू डेल्टा एक्स, फिर ये एक्स इंटू डेल्टा एक्स, दोनों सेम है, एक और एक कितना होता है, 2, जमा हो गया आपस में। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जी, प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है जी, -3 इंटू डेल्टा एक्स। अब अगर गौर करें 3 टर्म्स हैं, तीनों के अंदर क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स। तो क्या आएगा, हम इनमें से तीनों में से डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेते हैं। पीछे क्या बचेगा, 2x, डेल्टा एक्स तो बाहर चला गया, प्लस यहाँ पर डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखा हुआ है। एक बार बाहर लिख दिया तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ एक बार बचेगा अंदर। ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ 3। अच्छा जी, अब यहाँ से स्टेप 3 स्टार्ट होता है जी। वो क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया ना, डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स -3 होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स से।
ये और ये कट गए, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3 बचा इस साइड पर। अब हमने स्टेप 4 लेना है। स्टेप 4 हमें क्या बताता है जी कि टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। Limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0, 2x plus delta x minus 3। इधर भी लिखती इधर भी लिखती। अब आपको ये पता है कि जब लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो ये क्या बन जाता है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, ये थ्योरम के मुताबिक। ठीक है, पीछे क्या बात है जी हमारे पास ये। अब यहाँ पर 2x के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी लिमिट, लिमिट कहाँ पर अप्लाई होगी, जहाँ पर डेल्टा एक्स है, यानी कि जहाँ पर। तो क्या आएगा ये हमारे पास 2x एज इट इज़ आ रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0, और 3 भी एज इट इज़ ही रहेगा। तो पीछे क्या बचता है हमारे पास 2x माइनस 3 बचेगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी, और यही हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर ना समझ लगे, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।